हैंडीकैप और डिसेबल एक ऐसी फिजिकल कंडीशन जिसमें कोई दूसरा नहीं बल्कि आपकी खुद की बॉडी ही आपका साथ छोड़ जाती है, अपनी वही बॉडी जिस पर आप किसी दूसरे से भी ज्यादा ट्रस्ट करते हो। दोस्तों, डिसेबल होना बहुत ही दर्दनाक होता है, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से सोसाइटी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। इस कलयुग में लोग उन्हें इंसान भी नहीं समझते और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हार्श बट अ ट्रू रियलिटी। और आज हम जिस एनिमे की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे ही दिव्यांग लोगों की लाइफ पे बेस्ड है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोशे द टाइगर फिश की, जिसे जापानीज में जोसे तो तोरा तो साकाना ताची के नाम से जाना जाता है, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और अब तक इसके 2 लाइव एक्शन एडेप्शंस रिलीज हो चुके हैं। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, बट स्टिल ये आपको इमोशनल भी कर देगी। ये साइको तानाबे की 1984 की जापानीज शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है, जिसका नाम भी जोशे द टाइगर एंड द फिश ही था। और इसके एनिमे एडेप्शन को डायरेक्ट किया है कोतारो तामुरा ने और इसकी स्टोरी को लिखा है सेइको तानाबे और सायाका कुआमुरा ने और इसे एनिमेट किया है बोन स्टूडियोज ने। और इसने वर्ल्ड वाइड अराउंड $108,000 की कमाई की है, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं मोर देन 82 लाख रुपीज। और बात करें इसके ऑडियंस रिएक्शन की तो इसे IMDb में मिले हैं 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, माय एनिमे लिस्ट में से मिले हैं 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज के टोमेटोमीटर में इसका 97% का ऑडियंस स्कोर है, व्हिच इज क्वाइट इंप्रेसिव। दोस्तों, इसकी कहानी बहुत ही अच्छी और डीप है, जिससे आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आपने इसे डीपली फील किया हो। स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। इस लड़के का नाम सुनियो सुजुकावा है, जो कि एक यूनिवर्सिटी बायोलॉजी स्टूडेंट है और यही हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, जिसका पैशन अंडर वाटर डाइविंग करना है। और अपने अब्रॉड जाकर डाइविंग करने के सपने को पूरा कर पाने के लिए ये तरह तरह की पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता है। तभी वहाँ सुनियो के 2 कलीग्स आ जाते हैं, जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, जिसमें से लड़की का नाम मे निनोमिया होता है और लड़के का नाम हयातो मात्सुरा। वो दोनों सुनियो से कहते हैं कि समर ब्रेक स्टार्ट होने वाले हैं, तो कैसा रहेगा कि वो सब साथ में डाइविंग पे जाए। इस पर सुनियो कहता है कि उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, वो नेक्स्ट वीक से ही एक और नई पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर रहा है। ये सुनते ही हयातो गुस्से में कहता है सुनियो 22 साल का हो चुका है और ऐसे समर ब्रेक्स दोबारा नहीं आने वाले। इतनी पार्ट टाइम जॉब्स एक साथ करके सुनियो बस अपनी जवानी वेस्ट कर रहा है। पर सुनियो वहाँ से उठकर चला जाता है। सुनियो आज कंस्ट्रक्शन के चलते एक नए रास्ते से घर जा रहा होता है। तभी एक हैंडीकैप लड़की जिसका नाम कोमिको और निकनेम जोसे होता है, अपनी व्हीलचेयर पर तेजी से ढलान वाले रास्ते से गिर रही होती है, जिसे गिरने से बचाने के लिए सुनियो बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागता है। तभी कोमिको की व्हीलचेयर बीच में ही फंस जाती है और वो हवा में उछलकर सीधा जाके सुनियो पे गिरती है। क्या धमाकेदार एंट्री थी ना। और इस सब में सुनियो का डिनर भी नीचे गिरकर वेस्ट हो जाता है। कोमिको अचानक से हुए इस इंसिडेंट से काफी घबरा जाती है। तभी पीछे से कोमिको की ग्रैंडमदर कोमिको को ढूंढते हुए वहाँ आती है और कोमिको को बचाने के लिए सुनियो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि जैसे ही वो 1 सेकंड के लिए मुड़ी, किसी ने कोमिको को धक्का दे दिया। एट दैट मोमेंट अनजाने में सुनियो का हाथ कोमिको की कमर पर होता है। तभी कोमिको अचानक ये रियलाइज कर सुनियो के हाथ पर जोर से काटती है और कहती है फॉरवर्ड, फिर कभी मुझे छूने की हिम्मत मत करना। जिस पर सुनियो कुछ समझ नहीं पाता और कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। इसके बाद कोमिको की ग्रैंडमदर कोमिको को अपने घर ले जा रही होती है। सुनियो भी अपने घर उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी कोमिको अपनी ग्रैंडमदर से कहती है वो पर्वत अभी भी हमारा पीछा कर रहा है दादी माँ। जिस पर सुनियो कहता है कि उसका घर भी उसी तरफ है। कोमिको अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि वॉक का क्या हुआ, जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है इतने डेंजरस हादसे के बाद वो अब कुछ समय के लिए वॉक्स पर नहीं जाया करेंगे। ये सुनकर कोमिको काफी दुखी हो जाती है। सुनियो कहता है क्या वो हमेशा इसी समय पे वॉक्स पर जाते हैं। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि उन्हें लगा था कि कोमिको को वॉक पे ले जाने का ये रात का टाइम सबसे सेफ होगा, क्योंकि इस टाइम ज्यादा लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये दुनिया तो दानवों से भरी पड़ी हुई है। तभी कोमिको का घर आ जाता है और ग्रैंडमा सुनियो को उसके साथ डिनर पे इनवाइट करती है, जिस पर सुनियो अपने डिनर की हालत देखते हुए हाँ बोल देता है। अगले सीन में हम कोमिको को देखते हैं, जो कि सुनियो को इग्नोर करते हुए अपनी बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ एक ब्लैक कैट आ जाती है और सुनियो को देखकर घूरने लगती है। कोमिको बोलती है वो यहाँ पे फ्री का खाना खाने आया है, जिस पर सुनियो कहता है क्या वो इस कैट को रोज खाना खिलाते हैं। इस पर कोमिको कहती है वो सुनियो की बात कर रही थी, ना कि कैट की। साथ ही कोमिको कहती है कि उसका नाम कोमिको नहीं जोसे है, यानी कि दोस्तों शी लाइक्स हरसेल्फ टू बी कॉल्ड जोसे। और अब से मैं भी कोमिको को जोसे क्या करी बुलाऊंगा। अगले सीन में हम सुनियो को खाना खाते हुए देखते हैं। सुनियो आज के डिनर के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि वो एक और डिनर अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि वो कॉलेज स्टूडेंट होकर भी इतना गरीब है क्या। तो सुनियो कहता है वो पार्ट टाइम जॉब्स करता है, पर वो पैसे सेव कर रहा है। ग्रैंडमा से चाय मांगती है तो सुनियो ग्रैंडमा की मदद करता है और जोसे को चाय ला कर देता है और फिर खाना खाने बैठ जाता है और दबी आवाज में कहता है इस लड़की की तो काफी डिमांड्स हैं। जोसे ये सुन लेती है और सुनियो को पिलो फेंक कर मारती है और अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद सुनियो डिनर के बाद घर जा रहा होता है। तभी ग्रैंडमा उसे रोक कर कहती है क्या वो पैसे कमाना चाहता है।
है। अगले सीन में हम सुनियो को निनोमिया और हयातो के साथ देखते हैं, जहाँ सुनियो उन्हें अपनी नई जॉब के बारे में बताता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुनियो को जोसे की ग्रैंडमा ने एक हाई पेइंग जॉब ऑफर करी है, जिनसे मिले पैसों को इकट्ठा करके सुनियो ग्रेजुएशन के बाद अपने मैक्सिको जाकर डाइविंग करने के सपने को पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ निनोमिया सुनियो की मैक्सिको जाने वाली बात से ज्यादा खुश नहीं लग रही होती, पर वो सुनियो की मेहनत और ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को जोसे के घर पे देखते हैं, जहाँ ग्रैंडमा की बातों से सुनियो को पता चलता है कि उसकी नई जॉब और कुछ नहीं बल्कि जोसे के घर में जोसे का केयर टेकर बनकर रहना है। ये सुनकर सुनियो काफी शॉक्ड रह जाता है। साथ ही ग्रैंडमा सुनियो को वार्न करती है कि वो अपनी मर्जी से जोसे को कभी भी बाहर नहीं ले जाएगा। इसके बाद ग्रैंडमा घर से कहीं बाहर चली जाती है। इसके बाद सुनियो जोसे से कहता है, जॉन क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी जोसे गुस्से से कहती है कि मेरा नाम जोसे है, और फिर तभी वो एम्बैरस होकर अपने रूम में घुसकर एकदम से दरवाजा बंद कर देती है। सुनियो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहता है कि क्या हुआ, पर जोसे रूडली कहती है मुझसे दूर रहो। तो फिर सुनियो क्यूरियोसिटी में दरवाजे के लॉक से अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर जोसे अंदर से गुस्से से कहती है अगर तुमने फिर से झांकने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद जोसे अंदर से आवाज देते हुए सुनियो को अपने घुटनों के बल बैठने को कहती है। तो सुनियो ऐसा करने की वजह पूछता है, जिस पर जोसे कहती है कि वो जानना चाहती है कि एक ह्यूमन कितनी देर तक इस तरह बैठ सकता है। सुनियो ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, पर जोसे कहती है मत भूलो कि मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना तुम्हारी जॉब है। यानी कि दोस्तों जोसे जॉब के बहाने सुनियो को टॉर्चर कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को निनोमिया और हयातो के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ सुनियो अपनी दुख भरी कहानी उनको सुना के अपनी भड़ास बाहर निकाल रहा था। इसके बाद अगले दिन भी हम सुनियो को जोसे के रूम के बाहर घुटनों के बल बैठा हुआ देखते हैं। तभी जोसे अंदर से आवाज देते हुए सुनियो को मैट में लगे थ्रेड्स को काउंट करने को कहती है। सुनियो हैरान होकर कहता है क्या? तो जोसे कहती है कि वो इस क्यूरियोसिटी में पूरी रात सो नहीं पाई। तो फिर बेचारा सुनियो मैट में लगे थ्रेड्स को काउंट करने लगता है। गिनते गिनते बहुत समय बाद वो 5000 थ्रेड्स तक गिन लेता है, पर फिर तभी जोसे की ग्रैंडमा घर आ जाती है, जिनसे सुनियो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपनी काउंटिंग भूल जाता है। तो जोसे अपने रूम से आवाज देते हुए कहती है कोई बात नहीं, फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करो। ये सुनते ही सुनियो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन जोसे सुनियो को उसका अगला टास्क देती है, जो कि होता है 4 पत्तियों वाले 10 लकी क्लॉवर ढूंढ कर लाना, जो कि सुनियो जैसे तैसे बहुत खोजने के बाद ढूंढ कर ले आता है। जोसे अपने रूम में उनको पाकर अपने आप से कह रही होती है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सुना था कि 10 4 पत्तियों वाले क्लवर्स कलेक्ट कर लेने से कोई भी विश पूरी हो जाती है, पर शायद वो एक मिथ था। सुनियो बाहर से ये सुन लेता है और कहता है कौन सी विश? जिस पर जोसे कहती है मुझसे बात मत करो, मैं बिजी हूँ, जाओ यहाँ से। तो सुनियो फिर से क्यूरियोसिटी के मारे जोसे के रूम में दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है, पर जोसे एकदम से थोड़ा सा दरवाजा खोल के उसके ऊपर पानी फेंक देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को अपने दोनों दोस्तों के साथ वापस ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ सुनियो जोसे को लेकर काफी फ्रस्ट्रेट और गुस्से में था। इस पर निनोमिया कहती है अगर सुनियो को उस लड़की से इतनी ही प्रॉब्लम है तो सुनियो को वो जॉब क्विट कर देनी चाहिए। तो सुनियो वो जॉब क्विट क्यों नहीं कर देता? जिसमें सुनियो कहता है काश मैं क्विट कर पाता, पर मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। जिस पर हयातो कहता है जोसे की वजह से सुनियो शॉप वाली पार्ट टाइम जॉब पे उनके साथ ज्यादा देर तक काम नहीं कर पा रहा है। क्या सुनियो को पता भी है कि उसकी अब्सेंस में निनोमिया का क्या हाल हो रहा है? तभी निनोमिया ब्लश करते हुए एकदम से हयातो के मुंह में खाना ठूस के उसका मुंह बंद कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को प्रोफेसर के साथ देखते हैं, जिनकी मैरीन लैब में सुनियो पार्ट टाइम जॉब करता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर की रेफरेंस से सुनियो का सिलेक्शन मैक्सिको यूनिवर्सिटी में हो गया है, बस स्कॉलरशिप के कंफर्मेशन का इंतजार है, जिसके बाद सुनियो मैक्सिको जाकर पढ़ सकता है। ये सुनते ही सुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे को एक सपना देखते हुए देखते हैं, जो कि एक मरमेड की तरह सी क्रिएचर्स के साथ फ्रीली तैर रही होती है, पर तभी जोसे की नींद टूट जाती है। इसके बाद जोसे अपनी ग्रैंडमा को दोबारा वॉक्स पर चलने को कहती है, जिस पर ग्रैंडमा उसे मना करते हुए कहती है क्या होगा अगर फिर से उसे कोई धक्का दे दे, क्या वो खुद को बचा पाएगी? साथ ही ग्रैंडमा कहती है मत भूलो ये दुनिया खूंखार दानवों से भरी पड़ी है। ये सुन के जोसे निराश होकर कहती है हाँ वो अच्छी तरह से जानती है। इसके बाद जोसे अपने आप से कहती है उनके लिए ये सब कहना आसान है, क्योंकि वो फ्रीली कहीं भी घूमने जा सकती हैं, पर मैं यहाँ इस घर में हमेशा के लिए फंस कर रह गई हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा अपनी आफ्टरनून झपकी लेती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और सुनियो जोसे के घर आता है और जोसे के रूम के दरवाजे के बाहर आके कहता है कि वो अब ये जॉब क्विट कर रहा है। काफी देर हो जाती है पर जोसे का अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो सुनियो जोसे को चेक करने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और उसके रूम को देखकर काफी हैरान रह जाता है। पूरा रूम किसी मरमेड के रूम की तरह लग रहा था, जहाँ कई सारे ओशंस की पेंटिंग्स लगी होती है, जो शायद जोसे ने खुद बनाई थी। तभी घर के बाहर से ग्रैंडमा की आवाज आती है, जिनको सुनकर सुनियो दौड़ते हुए ग्रैंडमा के पास जाता है, जहाँ ग्रैंडमा बताती है कि जोसे बिना बताए कहीं चली गई है। अगले सीन में हम जोसे को देखते हैं, जो कि अपनी व्हीलचेयर में कहीं जा रही होती है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ सुनियो आ जाता है और जोसे को रुकने के लिए कहता है, पर जोसे सुनियो को आता देख रेड सिग्नल पर रेलवे लाइंस पार करने लगती है। तभी सुनियो उसे पीछे खींच लेता है और कहता है अब रुक जाओ और घर वापस चलो। तभी जोसे सुनियो को उसे समुद्र के पास ले जाने को कहती है और साथ ही जोसे सुनियो को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर सुनियो उसे नहीं ले गया तो वो ग्रैंडमा से
कहेगी कि सुनियो ने उसके बूब्स टच करे। क्या क्या मतलब तुमको वही सुनना है? ओके, टेक 2। और साथ ही जो से सुनियो को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर सुनियो उसे नहीं ले गया तो वो ग्रैंडमा से कहेगी कि सुनियो ने उसके चंगो मंगो टच करे, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंडमा सुनियो को जॉब से निकाल देगी। सुनियो तो ऐसे भी जॉब छोड़ने वाला था, तो सुनियो कहता है जो से जो चाहे वो करे। ऐसा कहकर सुनियो वहाँ से जाने लगता है। जो से काफी दुखी हो जाती है। तभी सुनियो वापस आता है और जोसे को समुद्र दिखाने ले जाने लगता है और साथ ही कहता है पर इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। सुनियो जोसे को टिकट्स लेने को कहता है और स्टेशन के बाहर जाकर ग्रैंडमा को कॉल करके बताता है कि उसे जोसे मिल गई है और वो जल्दी उसे घर ले आएगा। दूसरी तरफ जोसे टिकट्स निकालने जाती है पर मशीन चल नहीं रही होती, तो फिर वो आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है पर हर कोई उसे इग्नोर कर देता है। तभी पीछे से एक आदमी फोन चलाते हुए आ रहा होता है और जोसे से टकराता हुआ आगे निकल जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे इसमें जोसे की गलती थी। जोसे लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर काफी डिमोटिवेट हो जाती है। सुनियो वापस आता है और जोसे को साइड में अपसेट देखता है। तभी जोसे कहती है टाइगर्स, यहाँ हर जगह सिर्फ टाइगर्स हैं। तभी एक आदमी अपने बैग से जोसे को ठोकर मार देता है। सुनियो आदमी को माफी मांगने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है ये उस लड़की की गलती है। तभी वो आदमी आगे जाकर एक और लेडी से टकरा जाता है, तो लेडी गुस्से में कहती है मुझसे अभी माफी मांगो नहीं तो मैं तुम्हारा दिल निकाल के तुम्हें ही खिला दूंगी। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और उस लेडी को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है। उस आदमी को लेडी से डांट खाते देख जोसे हंसने लगती है। इसके बाद दोनों ट्रेन टिकट्स लेकर ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। जोसे ट्रेन में बैठकर काफी एक्साइटेड लग रही थी और जैसे कोई छोटा बच्चा ट्रैवल करते हुए विंडो से बाहर के नजारे देख रहा होता है, जोसे एग्जैक्ट वैसे ही खुश होकर बाहर देख रही होती है। सुनियो लगातार जोसे को ही देखे जा रहा था। तभी जोसे ये रियलाइज कर सुनियो से झूठ कहती है कि ऐसा मत सोचना कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे घूरना बंद करो। जिस पर सुनियो कहता है मैं बस सोच रहा था कि तुम इस दुनिया को कैसे देखती होगी। जिस तरह से तुमने इस दुनिया को ड्रॉ किया था मैंने भी कभी उस तरह से इस दुनिया को इमेजिन नहीं किया। जिस पर जोसे शर्माते हुए कहती है क्या सुनियो उसके रूम में गया था? तुम काफी बुरे केयर टेकर हो। सुनियो कहता है केयर टेकर? जोसे कहती है हाँ, आज से तुम मेरे केयर टेकर हो। मतलब अब जोसे ने सुनियो को एज अ केयर टेकर एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। जोसे समुद्र देखकर अपनी व्हीलचेयर पर समुद्र की तरफ जाने लगती है। तभी जोसे की व्हीलचेयर रेत में धंस जाती है और जोसे नीचे गिर जाती है और फिर वो खुद को घसीटते हुए समुद्र की तरफ जाने लगती है। सुनियो कहता है वो ऐसा क्यों कर रही है? जिसमें जोसे कहती है उसे जवाब चाहिए और कहती है उसके डैड ने एक बार पूछा था कि ओशन का टेस्ट कैसा होता है और जब वो छोटी थी तब उसके डैड उसे एक बार ओशन ले गए थे पर लहरें तेज होने की वजह से वो डर गई थी तो समुद्र के पानी को टेस्ट नहीं कर पाई। फिर इसके कुछ समय बाद उसके डैड बिना इसका जवाब दिए मर गए। साथ ही जोसे कहती है कि ऑफ कोर्स उसने बुक्स में पढ़ा है कि समुद्र का टेस्ट सॉल्टी होता है पर ये उसका आखिरी मौका है ये बात खुद कंफर्म करने का। जोसे समुद्र तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी सुनियो उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। जोसे उसे ऐसा करते देख एम्बेरस हो जाती है और कहती है मुझे नीचे उतारो परवर्ट। सुनियो जोसे को समुद्र की तरफ ले जाते हुए कहता है क्या वो जानना नहीं चाहती कि समुद्र का टेस्ट कैसा होता है? तभी वेव से स्प्लैश होके जोसे के फेस पर थोड़ा सा समुद्र का पानी गिरता है, जिसे टेस्ट करके खुश होते हुए जोसे कहती है ये सच में सॉल्टी है, मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा सॉल्टी। और फिर जोसे खुशी से झूम उठती है। सुनियो भी जोसे को पहली बार इतना खुश देखकर उसकी खुशी में शामिल हो जाता है और दोनों खूब हंसते हैं और काफी समय एक साथ समुद्र के पास खेलते हैं। जोसे और सुनियो काफी लेट घर पहुंचते हैं। ग्रैंडमा सुनियो को गुस्से से कहती है उसने तो कहा था कि वो जोसे को लेके जल्दी घर आ जाएगा। इसके बाद ग्रैंडमा सुनियो के प्राइवेट पार्ट को जोर से खींचती है और कहती है अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो वो जॉब के साथ साथ अपना कुछ और भी खो देगा। आप सभी समझ ही गए होंगे कि क्या। और फिर ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। जोसे सुनियो से पूछती है कि वो उसे ओशन दिखाने क्यों लेकर गया, जिस पर सुनियो कहता है कि वो किसी को समुद्र के लिए तरसते हुए नहीं देख सकता। आगे सुनियो बताता है कि उसे फिश को स्विम करते हुए देखना पसंद है, इसलिए वो डाइविंग करने जाता रहता है और साथ ही एक डाइविंग शॉप पे काम भी करता है। ये सुनकर जोसे काफी हैरान होकर कहती है ये काफी कमाल की बात है कि सुनियो मछलियों के साथ अंडर वाटर स्विम करता है। इसके बाद सुनियो कहता है कि वो जोसे को और भी जगह एक्सप्लोर करवाना चाहता है और पूछता है कि क्या जोसे और कोई जगह भी घूमना चाहती है, जिस पर जोसे धीमी आवाज में कहती है उसकी ग्रैंडमा 1 से 3 बजे के बीच आफ्टरनून झपकी लेती है तो उसके बीच सुनियो उसे घुमा सकता है। अगले दिन जोसे और सुनियो ग्रैंडमा के सोने का इंतजार कर रहे थे और उनके सोते ही बाहर घूमने निकल जाते हैं और फिर दोनों कहीं बाहर कुछ खाने जाते हैं। बाहर जोसे पहली बार ऐसा खाना ट्राई कर रही थी और बड़ी एक्साइट होकर खा रही होती है। सुनियो कहता है क्या वो फर्स्ट टाइम ये टेस्ट कर रही है, जिस पर जोसे एम्बेरस होते हुए झूठी कहती है कि वो पहले भी अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ये खा चुकी है और कहती है वो लड़कों के बीच काफी पॉपुलर है और उसके एक समय पे 5-5 बॉयफ्रेंड्स हैं। जिस पर सुनियो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी
एक लड़का स्केट स्कूटी चलाते हुए वहाँ आता है, जिसे देखकर जोसे भी वो एक बार ट्राई करना चाहती थी। अगले दिन सुनियो वैक्यूम क्लीनर से जोसे के लिए स्केट स्कूटी बनाता है और जोसे को उस पे घुटने के बल बिठा के उस पर उसे राइड कराता है। पर थोड़ा सा आगे जाते ही जोसे नीचे गिर जाती है। सुनियो घबराते हुए उसके पास आता है और कहता है कि क्या वो ठीक है, तो जोसे सुनियो को उसका व्हील फेंक मारती है। अगले दिन जोसे खुद से कुकिंग करना चाहती थी तो सुनियो उसकी इसमें मदद कर रहा होता है। आज ग्रैंडमा जोसे को खाना बनाते देख काफी शॉक रह जाती है। अगले सीन में जोसे सुनियो के साथ मूवी देखने जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सुनियो जोसे को एक्वेरियम ले जाता है। जोसे पहली बार ऐसा कुछ देख रही होती है जहाँ सुनियो जोसे का पर्सनल होस्ट बनकर पूरा एक्वेरियम घुमाता है। अगले सीन में हम जोसे को उसके रूम में देखते हैं, जिसने अब ओशन के अलावा भी कई सारी जगह की ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दी होती है, जिसका मतलब उसने अभी तक सिर्फ ओशन को ही देखा था, पर सुनियो के साथ उसने काफी सारी नई चीजों को एक्सपीरियंस किया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडमा को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि एक कंसल्टेंट था और वो जोसे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ग्रैंडमा को जोसे के लिए एक जॉब ऑफर दिखाता है, जिस पर ग्रैंडमा साफ मना कर देती है और कहती है वो जोसे को बाहर जाने नहीं देती। और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ग्रैंडमा पहले से जानती है कि सुनियो और जोसे छुप छुप कर बाहर घूमने जाते हैं, पर ग्रैंडमा जोसे को इतना खुश देखकर अनजान बनने का नाटक कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सुनियो जोसे को लाइब्रेरी ले जाता है, जहाँ इतनी सारी बुक्स को देखकर जोसे उन सभी को पढ़ने के लिए काफी एक्साइटेड लग रही थी। और फिर वो एक बुक पढ़ने के बाद सुनियो को कुछ बुक्स बोरो करने को कहती है, जिसमें सुनियो कहता है बुक्स बोरो करने के लिए जोसे को एक लाइब्रेरी कार्ड की जरूरत है, इसलिए वो जोसे को खुद बुक्स बोरो करने को भेजता है। जहाँ लाइब्रेरियन, जिसका नाम काना किशिमोतो होता है, जोसे को लाइब्रेरी का मेंबर बनाने के लिए फॉर्म फिल करने को कहती है। जोसे काफी नर्वस हो जाती है और सुनियो को ढूंढने लगती है, पर सुनियो आसपास नहीं होता, तो एट लास्ट हिम्मत करके वो खुद ये फॉर्म फिल कर देती है। काना ऑथर सागन की बुक्स देखकर जोसे से पूछती है क्या वो भी सागन की फैन है, जिस पर जोसे बात करते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शर्माते हुए हाँ कहती है। काना एक्साइटेड होते हुए पूछती है कि उसकी फेवरेट बुक कौन सी है, पर क्योंकि जोसे ने पहले कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ इस तरह से इंटरेक्ट नहीं किया होता, तो उसकी बात करने में हालत काफी खराब हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। तो काना माफी मांगते हुए कहती है आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ ज्यादा एक्साइट हो गई। पर जोसे फिर काना को उस सवाल का जवाब देते हुए कहती है दोज विदाउट शैडोज। इसके बाद काना और जोसे में लंबी बातें शुरू हो जाती है, वही दोज नेवर एंडिंग गर्ल्स गॉसिप्स। तभी सुनियो वहाँ कुछ और बुक्स लेकर आता है और कहता है जोसे इन्हें भी बोरो कर लेना, जिस पर काना जोसे से पूछती है क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो दोस्तों काना ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि दोनों जिस बुक के राइटर के बारे में बात कर रहे थे वो लव और एडवेंचरस बुक लिखते हैं, और जिस नाम से सुनियो कोमिको को बुलाता है यानी जोसे, वो उसी बुक के मेन कैरेक्टर का नाम है, जिसे जोसे कहकर सिर्फ उसका लवर ही बुलाता है। और क्योंकि लाइब्रेरियन काना भी सागन की फैन है और थोड़ी देर पहले जो जोसे ने फॉर्म भरा था उसमें तो उसने अपना नाम कोमिको लिखा था, ना कि जोसे, तो इसी वजह से काना सुनियो को जोसे का बॉयफ्रेंड समझ बैठी। काना कहती है कितना अच्छा है ना, वो उसे जोसे कहकर बुलाता है। ये सब सुनकर जोसे शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है वो कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, जिस पर सुनियो जोसे की टांग खींचते हुए काना से कहता है जोसे मेरे जैसे लड़कों पर कहीं टाइम वेस्ट करेगी, और वैसे भी जोसे के तो एक समय पे 5-5 बॉयफ्रेंड्स हैं। जोसे काना के सामने एम्बेरस होके सुनियो से कहती है क्या उसे मार खानी है। इसके बाद दोनों घर जाने लगते हैं। सुनियो कहता है तो मतलब जोसे को आज एक नई फ्रेंड मिली, जिस पर जोसे पूछती है क्या इस तरह से बात करने से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो सुनियो कहता है हाँ। साथ ही सुनियो कहता है जोसे भी इस तरह से बात करना सीख जाएगी अगर वो मेरी तरह डाइविंग शॉप पे काम करे तो। ये सुनकर जोसे उसे अपने डाइविंग शॉप दिखाने को कहती है। तो फिर दोनों डाइविंग शॉप पहुंचते हैं, जहाँ हयातो जोसे की खूबसूरती पे फिदा हो जाता है और अपना शानदार तरह से इंट्रो देते हुए जोसे पे लाइन मारते हुए उसके सोशल हैंडल्स के लिए पूछता है, जिसमें जोसे कहती है उसके पास तो फोन ही नहीं है, और हयातो के अरमान यहीं पर चूर चूर हो जाते हैं। इसके बाद सुनियो जोसे को अपना डाइविंग कलेक्शन दिखाने लगता है। तभी वहाँ निनोमिया आ जाती है और जोसे से बात करने की कोशिश करती है, पर जोसे सुनियो की फीमेल फ्रेंड निनोमिया को देखकर जेलस फील करती है और उसे इग्नोर कर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। तो फिर निनोमिया सुनियो से बातें करने लगती है और उन्हें इस तरह से इतना क्लोज बातें करता देख निनोमिया वहाँ से चली जाती है। सुनियो को कुछ समझ नहीं आता और वो जोसे को रोकने की कोशिश करता है और कहता है वो ऐसे क्यों जा रही है, वही तो उसकी डाइविंग शॉप देखना चाहती थी। पर जोसे कहती है उसे ऐसी जगह पर आना पसंद नहीं है। सुनियो कहता है कैसी जगह, और जोसे को यहाँ क्या पसंद नहीं आया। पर जोसे लड़कियों का वो फेमस डायलॉग मारती है तुम नहीं समझोगे। इस पर सुनियो गुस्से में कहता है मैं क्या नहीं समझ पा रहा, पर जोसे वहाँ से अकेले ही घर चली जाती है। गाइस इसका मतलब जोसे को कहीं ना कहीं सुनियो के लिए फीलिंग्स हैं, तभी वो किसी और के साथ सुनियो को नहीं देख पाई। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे को उसके घर पे देखते हैं। जोसे अपनी ग्रैंडमा को कल से सुनियो को यहाँ बुलाने से मना कर देती है। अगले सीन में सुनियो को ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो कि उसे अब से काम पे आने को मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर काम करता हुआ देखते हैं। तभी सुनियो को मैक्सिको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कंफर्मेशन का मैसेज आता है, जिसके अकॉर्डिंग सुनियो 6 महीने के बाद मैक्सिको जाने वाला है, जिसे देख सुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम काना को देखते हैं, जो कि जोसे से सुनियो के बारे में पूछती है, क्योंकि आज वो लाइब्रेरी अकेली आई थी, जिस पर जोसे कहती है कि उस बेवकूफ की किसी जरूरत है, वो किसी काम का नहीं है, वो बस भूखों की तरह खाता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। काना हंसते हुए
हुए कहती है ये तो होना ही था। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है, नहीं हीरोपंती वाली छोटी बच्ची नहीं, सच्ची मुच्ची वाली छोटी बच्ची, और वो काना को उसके लिए स्टोरी पढ़ने को कहती है, पर काना बिजी होने के कारण मना कर देती है, जिस पर वो बच्ची जोसे को स्टोरी पढ़ने को कहती है और जोसे थोड़ा घबरा के उसे स्टोरी सुनाने के लिए मान जाती है। और देखते देखते स्टोरी सुनने के लिए बच्चों की भीड़ लग जाती है, पर जोसे काफी नर्वस होती है और बड़ी मुश्किल से स्टोरी सुनाना शुरू करती है। कहानी एक मरमेड के बारे में होती है, पर जोसे इतनी नर्वस होती है कि उसकी स्टोरी बताने के तरीके में कोई इमोशन ही नहीं होता, जिससे बच्चे बोर होकर चुपचाप वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जोसे की नजरें बुक में ही चिपकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सब बच्चे उठकर वहाँ से चले गए हैं। लास्ट में जोसे नजरें उठा के देखती है तो उसके सामने सिर्फ वही बच्ची बची होती है जिसने जोसे को स्टोरी सुनाने को कहा था। वो बच्ची जोसे से पूछती है कि मरमेड कासल कैसा होता है, जिस पर जोसे उसे बोर्ड पर मरमेड कासल बनाकर दिखाती है, जो कि उसने काफी एपिक बनाया होता है। इतना सुंदर आर्ट देखकर काना जोसे को पेंटिंग्स का कलेक्शन बनाकर पब्लिश करने का सजेस्ट करती है, पर जोसे शर्मा जाती है और नर्वस होकर कहती है वो ये नहीं कर सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे को देखते हैं जो कि अपने रूम में ड्राइंग बना रही होती है। तभी सुनियो वहाँ आ जाता है। जोसे गुस्से में कहती है कि सुनियो को यहाँ आने से मना किया हुआ है, पर सुनियो लाइट बंद करके एक सुंदर फिश लैम्प जलाता है और जोसे को गिफ्ट करता है, जो कि उसने खुद बनाया था, और वो जोसे को काफी प्रीटी लगता है। पर जोसे कहती है अगर ये उसके केयरटेकर ने बनाया है तो ये काफी अगली है। इसके बाद जोसे पूछती है कि ये कौन सी फिश है, जिस पर सुनियो बताता है ये एक रेयर फिश है जो कि सिर्फ मेक्सिको में ही पाई जाती है। साथ ही सुनियो बताता है कि ऐसी एक फिश एक लोकल स्टोर में हुआ करती थी, जिसे वो रोज स्कूल के बाद देखने आता था, और जब सुनियो स्विमिंग सीख गया तब उसका इंटरेस्ट इसमें और बढ़ गया, पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने के चलते कभी मेक्सिको जाकर इनके झुंड को एक साथ स्विम करते हुए नहीं देख पाया। सुनियो आगे बताता है कि अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद सिर्फ उसकी मॉम उसके साथ हैं, पर वो भी अपने काम की वजह से ज्यादातर बिजी ही रहती हैं। ये सब सुन के जोसे कहती है वो फिश जरूर बहुत खुश होती होगी जब भी सुनियो उसे मिलने जाता होगा, जिस पर सुनियो बताता है वो बचपन से ही इस फिश के ग्रुप के साथ स्विम करने का सपना देखता था, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे सेव कर रहा है ताकि वो एक दिन मेक्सिको जाकर अपना ड्रीम पूरा कर पाए। पर क्योंकि ये फिश इतनी रेयर है तो इन्हें एक वेकेशन में ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, नहीं तो सुनियो कब का कुछ दिन के लिए मेक्सिको जाकर ये करके आ पाता। तभी उस फिश लैम्प की लाइट बंद हो जाती है और हर जगह अंधेरा हो जाता है। जो उससे अपसेट होके कहती है ये वाला फिश लैम्प तो खराब है, तो सुनियो लैम्प को फिर से ठीक कर देता है। पर इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे में कुछ पल के लिए खो से जाते हैं, बस जैसे किसकी ही देरी थी। लेकिन जैसे ही जोसे ये रियलाइज करती है तो एम्बैरस होके सुनियो को जोर से अपना सर मारती है और दूर हो जाती है। सुनियो को समझ नहीं पाता और दर्द में चिल्लाते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। अगले दिन हम जोसे को मस्त सजते सवरते देखते हैं। सुनियो वहाँ आता है और जोसे अपनी ग्रैंडमा के सामने ही सुनियो को बाहर घूमने चलने को कहती है। आज जोसे का ऐसा रूप देखकर ग्रैंडमा भी शॉक रह जाती है। जोसे जाते समय अपनी ग्रैंडमा से कहती है ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, और फिर वो सुनियो के साथ बाहर चली जाती है। ग्रैंडमा ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। गाइस मतलब ग्रैंडमा ये सब पहले से ही चाहती थी, पर उन्हें कोई सही सा लड़का चाहिए था जो अच्छे से जोसे का ख्याल रख सके, जो उसे बाहरी दुनिया में जीना सिखा सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे को सुनियो के साथ जू में एक टाइगर के केज के पास देखते हैं। टाइगर को देखकर जोसे कहती है उससे अब नाइटमेयर्स आने वाले हैं, जिस पर सुनियो कहता है कि जोसे खुद ही तो टाइगर देखना चाहती थी, जिस पर जोसे कहती है वो इस जू के सबसे डरावने जानवर को सुनियो के साथ देखना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है कि वो ये इजीली हैंडल कर सकती है जब तक सुनियो उसके साथ है। जिस पर सुनियो कहता है ऐसा क्यों, तो जोसे सुनियो का हाथ पकड़कर कहती है क्योंकि वो सुनियो पे ट्रस्ट कर सकती है और वो सुनियो पे डिपेंडेंट है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दोनों घर जा रहे होते हैं। जोसे सुनियो को लाइब्रेरी में बच्चों को कहानी सुनाने वाली बात बताती है और कहती है कि वो नर्वस थी इसलिए वो स्टोरी ठीक से नहीं सुना पाई, पर उसकी पेंटिंग्स बच्चों को काफी पसंद आई, जिसके बाद उसने और ज्यादा ड्रॉ करने का डिसाइड किया है। साथ ही जोसे बताती है कि वो पेंटिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है, वो सुनियो की तरह ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करना चाहती है। जिस पर सुनियो कहता है उसे भी उसकी ड्राइंग्स काफी पसंद है। जोसे सुनियो को बताती है कि वो अपने डैड के साथ स्प्रिंग्स में चेरी ब्लॉसम देखने आया करती थी, जिस पर सुनियो कहता है वो नजारा काफी सुंदर होता होगा। तो इस पे जोसे कहती है अगर सुनियो भी वो देखना चाहता है तो वो अगले साल उसके साथ यहाँ आ सकता है। तो सुनियो अपनी मेक्सिको जाना कंफर्म होने वाली बात जोसे को बताना चाहता था, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जोसे की ग्रैंडमा की हालत खराब होने के कारण उनकी अचानक डेथ हो गई है। अब जोसे का इस दुनिया में और कोई नहीं है। ग्रैंडमा के जाने के बाद अब वो बेसहारा बिल्कुल अकेली हो। जोसे से पूछता है कि वो आगे क्या करने वाली है, जिस पर जोसे कहती है उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए थोड़े पैसे छोड़े हैं जिससे वो अपनी लाइफ कुछ समय तक कंटिन्यू कर सकती है, पर वो अब अपने केयर टेकर को पे नहीं कर पाएगी। तो वो सुनियो को कल से काम पे आने को मना करती है, जिस पर सुनियो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम सुनियो को निनोमिया और हयातो के साथ डाइविंग करते हुए देखते हैं। तभी सुनियो का ऑक्सीजन काफी जल्दी खत्म हो जाता है और वो सब बोट पे वापस आने लगते हैं। निनोमिया सुनियो से पूछती है कि क्या वो डिस्ट्रैक्टेड था, क्योंकि उसका ऑक्सीजन इतना जल्दी खत्म होना रेयरली ही होता है, कहीं वो परेशान तो नहीं है। जिस पर हयातो निनोमिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या उसने अपना लव कन्फेस कर लिया है। हयातो आगे कुछ बोल पाता, पर इससे पहले ही निनोमिया उसके मुंह में डाइविंग
ड्राइविंग इक्विपमेंट ठूस देती है। सुनियो बताता है जोसे की ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, जिसके बाद जोसे बिल्कुल अकेली हो गई है और उसे उसकी काफी चिंता होती है, जिस पर निनोमिया कहती है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है और उसकी तरह के लोगों के लिए काफी सारे वेलफेयर सर्विस भी अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ जोसे के घर में हम उसी काउंसलर को देखते हैं जो एक दिन ग्रैंडमा से जोसे के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। वो अपने साथ एक सोशल वर्कर को लेकर आए होते हैं। सोशल वर्कर कहता है उसे जोसे के पड़ोसी का कॉल आया था कि उसकी ग्रैंडमा अब नहीं रही, जिनके जाने के बाद जोसे को मदद की जरूरत है, जिस पर जोसे कहती है कि सबसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सोशल वर्कर गुस्से से जोसे से कहता है उसके आगे के क्या प्लान है, जिस पर जोसे कहती है वो पेंटिंग्स बनाकर अपनी लाइफ जिएगी। सोशल वर्कर इस बात से कहता है क्या सच में जोसे खुद को ऐसे सपोर्ट करने का सोच रही है? तो काउंसलर जोसे को समझाता है कि ये अच्छा ड्रीम है और जोसे को पता होना चाहिए कि ड्रीम और रियलिटी में फर्क होता है। जोसे कुछ अच्छा सोचे ताकि वो ठीक से अपनी जिंदगी जी पाए। तो जोसे कुछ ना कहकर अपने रूम में जाने लगती है। तो वो सोशल वर्कर गुस्से से कहता है बेवकूफ मत बनो, तुम्हें अपने लिए काम ढूंढना चाहिए, तुम्हारी ग्रैंडमा अब तुम्हें और सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे को अकेले ब्रिज के पास कुछ सोचते हुए देखते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी व्हीलचेयर गड्ढे में फंस जाती है और जोसे गिरने ही वाली होती है। तभी निनोमिया वहाँ आ जाती है और जोसे को बचा लेती है। निनोमिया हयातो के साथ जोसे से मिलने और उसे चीयर अप करने आई थी, पर एक्चुअल में उसका यहाँ आने का रीजन कुछ और ही था। निनोमिया जोसे को सुनियो के बारे में भूल जाने को कहती है और कहती है सुनियो ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काफी मेहनत की है, जिससे वो अब्रॉड जाकर पढ़ सके और नेक्स्ट मार्च वो मैक्सिको जाने वाला है। तो जोसे सुनियो को इस सब में ना फंसाए तो क्या जोसे सुनियो को अपना ड्रीम पूरा करने को सपोर्ट करेगी? जोसे सुनियो की मैक्सिको जाने वाली बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है और गुस्से में कहती है निनोमिया आखिर होती कौन है सुनियो के लिए परमिशन मांगने वाली, उसका सुनियो से क्या रिश्ता है? ऐसा कहकर जोसे वहाँ से जाने लगती है। तभी निनोमिया कहती है कि सुनियो को बस जोसे से सिंपैथी है, सुनियो को जोसे की कंडीशन पर दया आती है, बस इसीलिए वो जोसे से मिलने आता है। हयातो निनोमिया को रोकने की कोशिश करता है, पर ये सब कहकर निनोमिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हयातो जोसे से कहता है कि निनोमिया की बातों को सीरियसली मत लेना और फिर वो निनोमिया के पीछे भाग जाता है। निनोमिया से इतना सब सुनकर जोसे को अपनी कंडीशन पर काफी रिग्रेट होता है, क्योंकि उसे भी पता था कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी निनोमिया ने कहा वो सच्ची तो था। अगले सीन में हम सुनियो को देखते हैं जो कि जोसे से मिलने उसके घर आता है और जोसे के रूम को बिल्कुल साफ देखकर शॉक रह जाता है। तभी पीछे से जोसे आ जाती है और कहती है उसने एक हेल्पर हायर कर लिया है जो महीने में एक बार उसका रूम साफ कर देगी। सुनियो उसकी पेंटिंग्स के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई, जिस पर जोसे कहती है उसने वो सब बाहर फेंक दी और इस सब से सुनियो का कोई लेना देना नहीं है। फिर वो रेडियो ऑन करने लगती है जो कि खराब होता है, तो सुनियो उस रेडियो को ठीक करने लगता है। तभी जोसे कहती है ये उसके केयर टेकर की जॉब का आखिरी दिन है और वो एक आखिरी टास्क अपने केयर टेकर को दे रही है, जो कि होता है एक और बार समुद्र देखना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जोसे और सुनियो को समुद्र के किनारे देखते हैं। तभी जोसे रोते हुए कहती है ये सॉल्टी है और फिर वो वहाँ से अकेले ही वापस जाने लगती है। सुनियो उसे रोकते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्री में केयर टेकर बनकर रहूंगा, पर जोसे कहती है अब मैं जोसे नहीं रही और मैं अब एक ऑफिस में जॉब करूंगी। तो सुनियो कहता है तुम्हें पेंटिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पर जोसे कहती है मैं उसकी पहुंच से दूर हूँ, जैसे हर चीज मेरी पहुंच से दूर होती है। छत पर फंसा बैलून, एक पेड़ पर बैठा बग, बारिश में छत के नीचे चलना, श्राइन की सीढ़ियों पर चढ़ना, हर चीजें हमेशा मेरी पहुंच से दूर है। अब मेरी और इच्छा नहीं है उन चीजों तक पहुंचने की। जिस पर सुनियो कहता है अगर ऐसा ही है, अगर तुम इन चीजों तक और नहीं पहुंचना चाहती तो फिर तुम दुखी क्यों हो? जो तुम्हें पसंद है तुम्हें उन पर गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी जोसे कहती है सुनियो तुम जल्दी जा रहे हो है ना? ये सुनकर सुनियो शॉक रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता और साथ ही रिग्रेट फील करता है कि उसे ये खुद ही जोसे को बता देना चाहिए था। और फिर जोसे वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। जोसे अपनी व्हीलचेयर पर रोड क्रॉस कर रही थी, तभी बीच रोड में ही जोसे की व्हीलचेयर एक गड्ढे में फंस जाती है और गाड़ियाँ जोसे के पास से काफी तेजी से गुजरती है। सुनियो जोसे को ढूंढते हुए वहाँ आता है और उसे बीच रोड में फंसा देख उसे बचाने को दौड़ता है। तभी एक कार बारिश में स्लिप हो जाती है और सीधा जाके सुनियो से टकरा जाती है। जोसे अपने सामने सुनियो को हवा में उड़ता देखती है और बस देखती ही रह जाती है और चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती और सुनियो काफी दूर जा गिरता है। जोसे बहुत घबरा जाती है और अपनी व्हीलचेयर से खुद को गिरा के रेंगते हुए सुनियो की तरफ जाने लगती है। सुनियो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता एंड जोसे वाज फीलिंग डैम हेल्पलेस। तभी रोड में इस तरह से एक लड़के को पड़ा देख एक लेडी अपनी कार रोककर उतरती है और सुनियो को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। अगले सीन में हम जोसे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सुनियो के होश में आने का इंतजार कर रही थी और सुनियो की ऐसी हालत के लिए काफी गिल्टी फील कर रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को देखते हैं जिसकी जान एक लंबे ऑपरेशन के बाद बच जाती है और उसे कुछ देर के बाद होश आ जाता है। होश में आते ही वो नर्स से जोसे के बारे में पूछता है। नर्स सुनियो को बताती है कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है और बाहर बैठकर तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही है। जोसे के सेफ होने का पता चलने पे सुनियो काफी रिलैक्स फील करता है। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि सुनियो को बताते हैं कि सुनियो की लेग्स की बोन्स काफी बुरी तरह डैमेज हुई हैं, जिन्हें जोड़ने में उन्हें भी काफी मुश्किल आई। तो सुनियो पहले की तरह चल नहीं सकता और उसकी बॉडी को रिकवर होने में भी कम से कम 2 महीने से ज्यादा का टाइम लगेगा। ये सुनकर
सुन के सुनियो काफी शॉक्ड रह जाता है और जैसे अपने सपने को चूर चूर होता अपनी आंखों के सामने देखता है। तभी जोसे सुनियो से मिलने आती है और उसकी ऐसी हालत के लिए माफी मांगती है, जिस पर सुनियो अपनी कंडीशन बताते हुए कहता है इसमें जोसे की कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ जोसे सुनियो की कंडीशन को जानकर काफी गिल्ट फील कर रही थी और इस सब के लिए खुद को ब्लेम करती है। अगले सीन में प्रोफेसर सुनियो से मिलने आते हैं और कहते हैं सुनियो की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो वह अब्रॉड जाकर पढ़ने का नेक्स्ट टाइम ट्राई करे और अभी अपना पूरा वक्त अपनी रिकवरी को दे। तो सुनियो कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इस बार मैक्सिको नहीं जा पाएगा, प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी कंडीशन के चलते कभी भी अब डाइविंग नहीं कर पाएगा, जो कि उसके मैक्सिको जाने का मेन रीजन था, जिसके बिना मैक्सिको जाकर पढ़ना मीनिंगलेस है। तभी निनोमिया और हयातो भी वहाँ आके सुनियो की बातें सुन लेते हैं और हम सुनियो को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम्स को पूरी तरह गिव अप कर देता है और अपनी स्पेनिश लैंग्वेज स्पीकिंग की बुक भी डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन निनोमिया सुनियो की उस बुक को डस्टबिन में पड़ा देख सुनियो को चीयर अप करने के लिए व्हीलचेयर पर बाहर घुमाने ले जाती है। निनोमिया कहती है वो यहाँ सुनियो को सपोर्ट करने आई है, तो सुनियो उससे किसी भी बारे में बात कर सकता है। इस पर सुनियो कहता है मैक्सिको जाकर पढ़ना अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ पर अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। निनोमिया सुनियो को चीयर अप करते हुए कहती है प्लीज गिव अप मत करो और अपनी रिहैब पे मेहनत करके लेग्स को रिकवर करने पे फोकस करो। जिस पर सुनियो फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में कहता है इस समय मेहनत करने से भी क्या होगा, तुम नहीं समझ सकती कि कैसा फील होता है जब हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाते जो हमें सच में चाहिए होती है। ये सुनकर निनोमिया इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा रोज फील करती हूँ क्योंकि मैं सुनियो तुम्हें लाइक करती हूँ। और फिर निनोमिया रोते हुए फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहती है मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले से बताना चाहती थी पर मुझे चिंता थी कि गर्लफ्रेंड होने से कहीं तुम अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश की, पर अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हूँ। ये सब सुनकर सुनियो काफी शॉक्ड रह जाता है और निनोमिया को कुछ कहने लगता है, पर तब निनोमिया सुनियो को कुछ भी कहने से मना करती है और कहती है मुझे पहले से पता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे माफ करना, पर मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें ये बता पाई। और फिर वो अपने आंसू पहुंचते हुए कहती है अब हमें वापस जाना चाहिए। दोस्तों शायद निनोमिया को खुद भी पता था कि सुनियो को उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, वो बस उसे एक अच्छा दोस्त मानता है, क्यूट होता है। और हम निनोमिया को जोशी के घर के बाहर देखते हैं जो कि काफी देर से जोशी का दरवाजा खटखटा रही थी। जोशी निनोमिया को वहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर निनोमिया बाहर से कहती है सुनियो अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर रहा है। ये सुनकर जोशी शॉक होकर एक पल के लिए थम सी जाती है। निनोमिया आगे कहती है अब क्योंकि सुनियो मैक्सिको जा ही नहीं रहा है तो वो अब सिर्फ मेरा है, मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो अपने स्टूपिड से ड्रीम को हमेशा के लिए भूल जाएगा और हमेशा मेरे पास रहेगा। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोड़कर मैक्सिको जाए। इसके बाद निनोमिया रोते हुए जोसे से कहती है मैं सुनियो को तुमसे कई ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। सुनियो को फिश के बारे में नॉन स्टॉप बातें करना पसंद है और रॉक पेपर सीजर में हमेशा रॉक चूज करता है। उसे पुडिंग पसंद है, क्यूकम्बर नहीं। उसे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता और उसके हाथ हमेशा आइस के जैसे ठंडे होते हैं। मैं इसके अलावा भी और भी हजारों चीजें गिना सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम भी ऐसा कर सकती हो? तुम आखिर अभी सुनियो को जानती ही कितना हो? तभी जोसे दरवाजा खोलती है और गुस्से से कहती है शायद तुम इतनी भी अच्छी तरह सुनियो को नहीं जानती। मेरा केयर टेकर कभी ओशन को लव करना बंद नहीं करेगा, ना ही वो कभी अपने सपनों को भूलेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। मैं तुम्हारी तरह सुनियो के बारे में हजार चीजें तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि मुझसे ज्यादा उसकी परवाह किसी को भी नहीं है। जिस पर निनोमिया गुस्से से कहती है अगर ये सच है तो निनोमिया को इस बारे में कुछ करना चाहिए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जोशे को देखते हैं जो कि अपने रूम में एक अलमारी खोलती है जिसमें उसकी पेंटिंग का सामान था, और फिर वो लाइब्रेरियन काना की मदद से दिन रात जाकर एक स्टोरी पेंट करती है। अगले दिन हयातो हॉस्पिटल आके सुनियो को उसके साथ कहीं चलने को कहता है, जिस पर सुनियो गुस्से में मना कर देता है, पर हयातो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हयातो सुनियो को लाइब्रेरी ले जाता है जहाँ जोसे बच्चों के साथ उसके वहाँ आने का इंतजार कर रही थी। जोसे जैसे ही सुनियो को आता हुआ देखती है अपनी स्टोरी बच्चों को सुनाना शुरू कर देती है जो कि एक मरमेड के बारे में थी। शुरुआत में तो वो स्टोरी सुनाते वक्त पिछली बार की तरह ही काफी नर्वस होती है, जिसकी वजह से एक बच्चा बोर होकर वहाँ से उठ के चला जाता है। काना जोसे को मोटिवेट करती है और फिर हिम्मत करके जोसे एक गहरी सांस लेती है और इस बार बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी सुनाने लगती है। ये स्टोरी आप भी सुनो क्योंकि ये स्टोरी सच में बहुत अच्छी है। एक बार एक मर्मेड को अपने 20th बर्थडे पर एक मैजिकल शैल गिफ्ट में मिलता है। मैजिकल शैल कहता है कि वो इसे एक बार इंसान में बदलकर वापस एक मर्मेड बना सकता है, पर वो इस दौरान और कोई विश नहीं मांग सकती, और अगर उसने ऐसा किया तो वो एक बबल में बदल जाएगी और गायब हो जाएगी। इसके बाद मर्मेड इंसान में बदलकर पहली बार अपनी समुद्र की दुनिया से बाहर जमीनी दुनिया पे जाती है, पर उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। जंगल में घूमते हुए उसके पीछे एक टाइगर पड़ जाता है। वो मरमेड डर के मारे भागते हुए गिर जाती है, पर इससे पहले वो टाइगर उसे खा पाता तभी एक सफेद पंखों वाला लड़का आसमान से नीचे आके उसे बचा लेता है। मरमेड उसके पंखों की तारीफ करती है, जिस पर वो लड़का कहता है वो स्प्रिंग के आते ही अपने विंग्स से उड़कर स्पार्कलिंग सी की तरफ चला जाएगा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ ऑरेंज फिश की फैमिली मिलती है। इसी बीच वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और काफी जगह साथ घूमते हैं। दोस्तों बच्चे इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन
सुन रहे थे जैसे अभी आप सुन रहे हो। और दूसरी तरफ सुनियो इस कहानी को खुद से रिलेट करने लगता है। बैक टू द मर्मेड स्टोरी जो से आगे बताती है मौसम बदल जाता है और उस लड़के का अपने डेस्टिनी की तरफ जाने का समय आ जाता है, जिस पर मरमेड काफी दुखी होती है और अकेले ही जंगल में चली जाती है, जहाँ वो टाइगर उस पर फिर से अटैक कर देता है। पर वो लड़का सही समय पे वहाँ आकर उसे फिर से बचा लेता है, पर खुद वो इसमें बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके पंख टूट जाते हैं। मरमेड इस बात से काफी दुखी होती है और मैजिक शेल से उसे बचाने की विश मांगती है, जिसकी वजह से कुछ सेकंड्स में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पर उसके पंख इतने डैमेज हो चुके थे कि वो वापस ही नहीं आते, यानी कि अब वो कभी भी उड़ नहीं सकता। अब स्पार्कलिंग सी उसकी पहुंच से दूर लग रहा था और वो गिव अप कर देता है, जिस पर मरमेड कहती है उसके पास पहले से भी बड़े पंख हैं जो कि उसके दिल में हैं। इन्हीं पंखों से उसने मुझे जीना सिखाया था और इन्हीं पंखों से उसने मुझे मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाया था और अपने इन्हीं विंग्स से वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। इसके बाद वो लड़का एक बोट तैयार करता है और तूफानों से लड़ते हुए स्पार्कलिंग सी की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में जो विंग्स हैं वो असली वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल हैं और एट लास्ट वो अपनी मंजिल स्पार्कलिंग सी पहुंच जाता है और उन ऑरेंज फिश की फैमिली के साथ शामिल होके उनके साथ स्विम करता है। दूसरी तरफ मरमेड इस बात से काफी खुश होती है और सी शेल से कहती है उसकी विश अब पूरी हो चुकी है और अब वो उसे बबल में बदल सकता है। तभी मरमेड इंसान से वापस मरमेड बन जाती है। मैजिकल शेल कहता है तुम इस विश की कीमत जानती थी, पर तुमने फिर भी ये विश मांगी। तुमने अपनी परवाह न करके किसी और की मदद की, तो मैं अब तुम्हें बबल में नहीं बदलूंगा। मरमेड थैंक यू बोलती है और अपने नए एक्सपीरियंस के खूबसूरत यादों के साथ वापस सी में चली जाती है। और इसी के साथ जोसे की ये मरमेड स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये स्टोरी सुनकर सुनियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी मोटिवेटेड फील करता है और जोर जोर से क्लैपिंग करता है। बाकी सभी को भी ये स्टोरी काफी पसंद आई होती है, तो वो भी जोसे के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। इसके बाद से सुनियो हॉस्पिटल में अपनी लेग्स की रिहैब स्टार्ट कर देता है और रोज चलने की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ एक पल के लिए निनोमिया और जोसे सुनियो की प्रोग्रेस देखकर काफी खुश होती हैं और एक दूसरे को हाई फाई देती हैं और जैसे ही वो दोनों ये रियलाइज करती हैं तो हुह करके अपना मुंह परे कर देती है। समय ऐसे ही बीतता है और कुछ दिनों बाद सुनियो ठीक से चल पाना शुरू कर देता है। सुनियो जोसे से कहता है कि जल्दी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। अब वो पहले की तरह फ्रीली डाइविंग तो नहीं कर सकता, पर इसके बाद भी वो मेक्सिको पढ़ने जाकर अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास अब उसके हार्ट में विंग्स हैं। ऐसा कहकर सुनियो ब्लश करता है और जोसे भी ये सुन के काफी खुश होती है। इसके बाद सुनियो अपने हॉस्पिटल के डिस्चार्ज वाले दिन जोसे को उसे रिसीव करने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को डिस्चार्ज वाले दिन देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जोसे का इंतजार कर रहा था, पर जोसे नहीं आती। तो सुनियो जोसे के घर जाकर उसे ढूंढता है, जहाँ पर जोसे नहीं होती। सुनियो वॉकिंग स्टिक के सारे चल रहा होता है। अगले सीन में हम जोसे को देखते हैं, जो कि उसी टाइगर केज के पास बैठी होती है और अपने फियर को सुनियो के बिना फेस करने की कोशिश कर रही होती है। सुनियो जोसे को ढूंढते हुए स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ उसे जोसे के बारे में पता चलता है। सुनियो जोसे को ढूंढता हुआ उस टाइगर केज के पास आ जाता है, पर जोसे तब तक वहाँ से जा चुकी थी। तभी सुनियो बर्फ में जोसे की व्हील चेयर के निशान देखता है और लंगड़ाते हुए उसके पीछे चलने लगता है, पर आगे जाकर निशान खत्म हो जाते हैं। अगले सीन में हम जोसे को देखते हैं, जो कि अकेले कहीं जा रही थी। तभी एक आदमी अपने डॉग को पकड़ते हुए जोसे को धक्का मार देता है और जोसे अपनी व्हील चेयर में बर्फ में फिसलते हुए ढलान वाले रास्ते से तेजी से नीचे बढ़ रही थी। जोसे ब्रेक्स मारती है, पर उसकी व्हील चेयर तेजी से स्लिप हो जाती है, जिससे जोसे हवा में उछल जाती है। तभी सुनियो दौड़ते हुए आता है और एन वक्त पे जोसे को कैच कर लेता है और खुद भी उसके साथ नीचे बर्फ में गिर जाता है। वाह, कहानी जैसे शुरू हुई थी वैसे ही खत्म हो रही है। जोसे सुनियो से कहती है तुम आज ही डिस्चार्ज हुए और आज ही ऐसे यहाँ कूद रहे हो, जिसमें सुनियो कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढने के चक्कर में भागते भागते यहाँ तक पहुँच गया। जोसे कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट बनूंगी और अब तक मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब से मुझे। तभी सुनियो कहता है मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा केयरटेकर बनकर रहना चाहता हूँ और मैं तुम पर कभी क्विट नहीं करूंगा। ये सुनकर जोसे शॉक रह जाती है और कहती है पर तुम्हें अपने पैरों के ठीक होने के बाद मेक्सिको जाना है। सुनियो कहता है हाँ मैं जाऊंगा, पर इसके बाद भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जोसे आई लव यू। ये सुनकर जोसे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सुनियो को गले लगा के उसे आई लव यू टू केयरटेकर कहती है और उसकी बाहों में रोने लगती है। पर तभी सुनियो जोसे को किस करता है और किस के बाद जोसे कहती है कि इसका टेस्ट तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सुनियो कहता है क्या ये बुरा है, पर जोसे कहती है नहीं ये बहुत अच्छा है और फिर वो सुनियो को पकड़ के उसे वापस किस करती है और इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। पर मिड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि सुनियो को सी ऑफ करने सभी एयरपोर्ट में आते हैं और इसके बाद सुनियो मैक्सिको चला जाता है। समय गुजरता है और जोसे इलस्ट्रेटर बन जाती है। उधर मैक्सिको में सुनियो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है और दोनों फोन में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और मूवी फाइनली यहीं पे खत्म हो जाती है। अरे रुको, अभी इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद एक बार स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, जहाँ जोसे चेरी ब्लॉसम की ट्रीज के नीचे बैठी होती है। तभी वहाँ अचानक सुनियो आ जाता है। जोसे को उसको देख के विश्वास नहीं होता, तो वो उससे पूछती है कि क्या वो मर गया है और भूत बनकर यहाँ आया है, जिसमें सुनियो
सुनियो कहता है, इडियट, स्प्रिंग ब्रेक्स चल रही हैं, तो इसलिए वो घर आया है और वो जोसे को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने जोसे को इस बारे में नहीं बताया। ये सुनकर जोसे हैरान रह जाती है और कहती है, तुम बहुत बुरे केयरटेकर हो। और इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं और इस बार सच्ची मुची में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। बात करते हैं भला आगे क्या होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे यही लगती है कि अपनी पढ़ाई खत्म करके सुनियो जोसे के पास वापस आएगा और दोनों साथ में खुशी खुशी एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। दोस्तों जैसे इस मूवी का नाम था जोसे द टाइगर एंड द फिश, इस मूवी में जोसे जैसे लोगों को एक फिश कहा गया है और जो लोग इन्हें हैंडीकैप या डिसेबल समझकर इन्हें इग्नोर करते हैं, इनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें टाइगर कहा गया है। क्योंकि जापान में एक कहावत है कि जमीन में पड़ी एक फिश टाइगर के सामने हैंडीकैप होने के समान है और इसी वजह से जोसे ने उन लोगों को स्टेशन पे टाइगर कहा था। जोसे जैसे लोग खुद को पहले ही जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर चुके हैं और सोसाइटी में नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान हैं। पर कुछ लोग इन्हें या तो टेंशन ही नहीं देंगे या तो कुछ ज्यादा ही टेंशन दे देंगे, इन्हें हर पल ये एहसास करवाएंगे कि ये नॉर्मल नहीं है, अलग है। पर जब वो लोग खुद ऐसी कंडीशन से गुजरते हैं तब उन्हें हर चीज उनकी पहुंच से कई ज्यादा दूर लगने लगती है और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं। सुनियो ने भी गिव अप कर ही दिया था, पर जोसे ने उस समय उसका साथ दिया और उसे याद दिलाया कि उसकी फिजिकल कंडीशन नहीं डिसाइड करेगी कि उसकी पहुंच कहां तक है, ये उसके अंदर की विल पावर डिसाइड करेगी। और इस बात के एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने कई सारी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ऑथर, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। इनके बारे में जितना कहें उतना कम है और वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है, सब इनको जानते हैं, इनका नाम ही काफी है। और अपने इंडिया की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया था, पर इसके बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और कहा था इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉस कितना बड़ा है, वक्त सब ठीक कर देता है। पर इसके बाद भी कुछ काज रह ही जाते हैं, जिसके चलते हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ बातें थोड़ी डीप हो गई है, जैसे आपने एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखते देखते गलती से संदीप महेश्वरी की वीडियो खोल दी हो, पर अपनी जगह ये सब बातें बिल्कुल सही है। आपको बहुत कुछ इस कहानी से